नमस्ते, मेरा नाम सोनल है। आप ऑर्डिनरी देख रहे हैं और उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 की कवरेज के लिए ऑर्डिनरी की टीम आज कैराना में है। कैराना से भाजपा की प्रत्याशी मृगांका सिंह जी हमारे साथ हैं। हम इनसे बातचीत करेंगे। सबसे पहले तो मैं यही जानना चाहूँगी कि कैसे राजनीति में इंटरेस्ट आया? आपके पिता राजनीति में थे, क्या पिता की विरासत को संभालना है जिम्मेदारी की तरह लिया या फिर मन था आपका राजनीति में? घर में वर्षों तक एक राजनीतिक माहौल रहा है। मेरे पिता कैराना से 7 बार विधायक भी रहे और मंत्री भी रहे, सांसद भी रहे थे। तो बचपन से ही ऐसा माहौल घर में देखा तो हमें भी रुचि है और हम भी मतलब उसमें बैक स्टेज तो हम भी पूरी दिलचस्पी रखते रहे हैं। पापा जी तो हमारे फ्रंट में थे। और स्कूल टाइम के बारे से शुरू करते हैं। स्कूलिंग कहाँ से हुई, पढ़ाई क्या क्या की आपने, ये सब बताइएगा। जी, हमारी पूरी शिक्षा जो है वो मुजफ्फरनगर में हुई है और वहीं से पोस्ट ग्रेजुएशन किया। पोस्ट ग्रेजुएशन किस में किया? हिस्ट्री में। हिस्ट्री में। ओके, अब सीधे चुनाव पर आती हूँ क्योंकि यही मुद्दा है। सबसे पहला सवाल, नेशनल मीडिया में कैराना सुर्खियों में रहा पलायन की वजह से, लेकिन यहाँ के ज़मीनी मुद्दे हम जब लोगों से बात की हमें अलग अलग दिखे। आपके नज़रिए में कैराना का चुनाव किन मुद्दों पर हो रहा है? कैराना का चुनाव निरंतर विकास की धारा को आगे बढ़ाने के लिए हो रहा है। और जिस पलायन की आप बात कर रहे हैं, पिछले 5 वर्षों में कैराना से अपराधियों का पलायन हुआ है। पूर्व की सरकारों में जो यहाँ पे एक प्रकार की गुंडागर्दी थी, अपहरण का राज था, वो समाप्त हुआ है और आज लोग सुरक्षित अनुभव कर रहे हैं और कह रहे हैं कि ये तो रामराज है। रामराज है। कैराना की महिलाएं क्या चाहती हैं आपसे? आप एक महिला प्रत्याशी हैं, महिलाओं की समस्या आपने सुनी होगी, क्या एक्सपेक्टेशंस है उनकी सरकार से? महिलाओं को सबसे बड़ी जो आवश्यकता थी वो सुरक्षा की थी। कैराना में जो एक माहौल बन गया था यहाँ पे कि घर से अंधेरे में ना निकलने का, अब वो चीज़ें बदल रही हैं और बहुत ही एक सुरक्षित वातावरण भी है कैराना में। और अभी जो अपेक्षाएं बाकी हैं वो आने वाले समय में अवश्य पूरी होंगी, ऐसा मेरा विश्वास है। एक सवाल, ये सवाल मेरा इसलिए है क्योंकि जब मैं आपके बारे में रिसर्च कर रही थी, पढ़ रही थी, तो अलग अलग रिपोर्ट्स में मैंने ये देखा कि आपके जो विपक्ष नाहिद हसन का परिवार है, वो परिवार भी शायद कुछ पुराना आप लोगों का एक कनेक्शन है, आप लोग एक ही परिवार से हैं, ऐसी कुछ रिपोर्ट्स कहती हैं। क्या इसमें कुछ सच्चाई है? क्या अगर ऐसी है तो क्या है पूरा मामला? मैंने भी ये किंवदंती ही सुनी है। अच्छा। और जो मेरी जानकारी या मैंने सुना है वो ये है कि करीब कई 100 वर्ष पूर्व वो भी एक ही गोत्र के थे, कलशान चौहान, और उन्होंने संभवतः इस्लाम धर्म अपनाया। तो वो मुस्लिम गुजर हैं और हम लोग हिंदू गुजर हैं। नाहिद हसन अभी जेल में है, टिकट मिलने के बाद ही उनकी गिरफ्तारी हो गई। उनकी बहन है ना इकरा, जो अभी बहन है, बहन है, वो आजकल प्रचार कर रही हैं और वो बड़े जोर शोर से इस मुद्दे को उठा रही हैं कि भाजपा सरकार डरती है इसलिए उन्होंने उनको जेल में बंद कर दिया, डरती है नाहिद हसन की जीत से और ऐसे सब। आपको नहीं लगता ये नेगेटिव पब्लिसिटी ज़्यादा काम आ जाएगी उनके? जनता सब चीज़ें देख रही है, परख रही है और जनता सच भी जानती है, तो इस तरह की बातों में फंसने वाली नहीं है। और ये जो प्रचार के माध्यम से वो कह रहे हैं, जो यहाँ के विधायक हैं वो तो गैंगस्टर एक्ट में निरुद्ध हैं और वर्तमान में जेल में हैं। अब एक सवाल मैं करती हूँ, अभी मुझे आपके आसपास भी जितने भी कार्यकर्ता दिख रहे हैं, जो भी आपके साथ हैं, सारे पुरुष हैं। पुरुषों के बीच एक महिला के तौर पर कौन कौन सी चुनौतियां आप देखती हैं? आप प्रचार भी कर रही हैं, डोर टू डोर कैंपेन भी कर रही हैं, पर्सनल दिक्कतें क्या आती हैं? जैसे अभी मैं रिपोर्टिंग कर रही थी तो मुझे 2 समस्या एक दिखी। एक तो रोड बड़ी खराब थी यहाँ, दूसरा मुझे वॉशरूम, फीमेल वॉशरूम कहीं नहीं दिखा। तो ऐसी कौन सी पर्सनल लेवल पर एज ए महिला आप समस्याएं फेस करती हैं? एक्चुअली भाइयों का आशीर्वाद है और यही शक्ति है और ये मुझे ऊर्जा देते हैं कि मैं आगे इस चुनाव अभियान में कर सकूं। बाकी कमान तो भाइयों के हाथ में है। तो दिक्कत नहीं आने देते भाई? जी नहीं। अच्छा, ठीक है। आखिरी सवाल मैं आपसे यही करूंगी कि
कांग्रेस 40% टिकट महिलाओं को दी है। कांग्रेस का कहना है कि वेमेन एम्पावरमेंट होगा इससे। उनके कंपैरिजन में भाजपा ने बहुत कम सीटें महिलाओं को दी है, बहुत कम सीटें उन्होंने महिलाओं के नाम की है। इस पर आप क्या कहेंगी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी में सभी को समान अवसर देने की प्रथा भी है, परंतु पार्टी ने कुछ और भी फैक्टर्स ध्यान में रखे होंगे, इस कारण अब अवश्य कुछ संख्या कम रह गई है। परंतु वैसे महिला कार्यकर्ताओं का आप जोश देखें और समर्पण देखें तो मेरे ख्याल से सबसे बड़ी सेना भारतीय जनता पार्टी में है महिलाओं की। महिलाओं की बड़ी सेना है तो महिलाओं को इक्वल प्रतिनिधित्व क्यों नहीं मिलता? मतलब ये किसी राजनीतिक पार्टी का मुद्दा हटाकर मैं वैसे पूछती हूँ कि 50% आबादी, 50% वोट बैंक, महिला सशक्तिकरण, बात सबकी होती है। इक्वल नंबर ऑफ सीट्स आखिर कब? अगर वो नहीं आ रहा है वैसा रिप्रेजेंटेशन, तो आपको नहीं लगता कि हमें रिजर्वेशन की जरूरत है, देना चाहिए, इतने प्रतिशत सीट महिलाओं को दी जाए, ऐसा कोई? हाँ, निश्चित रूप से बहुत बड़ा मोटिवेशन रहेगा, परंतु महिलाएं जो है वो एक डबल रोल में भी हैं। आजकल वो घर भी संभाल रही हैं और बाहर भी कार्य कर रही हैं, तो उनके ऊपर एक डबल प्रेशर भी रहता है, तो वो राजनीतिक गतिविधियों के लिए समय कम निकाल पाती हैं। तो इस वजह से मेरे ख्याल से कुछ और भी मोटिवेशन होना चाहिए। कुछ और भी मोटिवेशन होना चाहिए। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको भविष्य के लिए। आप हमारी ये बातचीत कैराना से देख रहे थे। मेरा नाम सोनल है, कैमरे के पीछे मेरे साथी पंकज हैं। देखते रहिए ऑर्डिनरी। शुक्रिया।